मेरे प्यारे बउआ लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बउआ लोग, हम लोग है ना सीख रहे हैं 2025 वाले बीबीडी गाइड, जिसमें हम लोग आज वर्णिका भाग 2 चलेंगे। वर्णिका भाग 2 चलेंगे, है ना। तो आज इसमें हम लोग हिंदी का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। किसका? हिंदी का ऑब्जेक्टिव, है ना, जिसमें वर्णिका भाग 2 चलेंगे। तो चलिए बउआ लोग, आज हम लोग चलेंगे वर्णिका के चैप्टर नंबर 1 चलेंगे, जिसका नाम है दही वाली मंगम्मा, है ना। दही वाली मंगम्मा, यह एक कहानी है ना। कैसी कहानी है? तो कन्नड़ भाषा की कहानी है, कन्नड़ कहानी है, जिसके कहानीकार हैं हमारे, है ना, श्रीनिवास। कौन है बगल लोग? कहानीकार श्रीनिवास है। यानी क्वेश्चन आएगा कि दही वाली मंगम्मा के लेखक कौन है? तो श्रीनिवास, है ना, श्रीनिवास। तब अगर लोग, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि इसमें टोटल 26 क्वेश्चन दिया गया है। कितना दिया गया है ना, 26 क्वेश्चन दिया गया है। अब आपको क्या करना है, इस 26 क्वेश्चन को आपको खुद से पहले बनाना है ना। उसके बाद आपको आंसर मिलाना है। इससे ये पता चलेगा कि आपने कितना सही बनाया, है ना। और लास्ट में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना सही बनाया, है ना। इससे हमें भी खुशी मिलेगी। तो चलिए बगो लोग, वीडियो को शुरू करते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कहता है कि मंगम्मा क्या बेचती थी? मंगम्मा क्या बेचती थी? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा हमारा? तो सही ऑप्शन होगा हमारा सी, दही बेचती थी। क्या बेचती थी बगवा लोग? दही, है ना। चलिए, दही खाए हैं आप लोग, है ना। किनको किनको दही पसंद है कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। कहता है मंगम्मा का किसके साथ है ना विवाद था? मंगम्मा का किसके साथ विवाद था, यानी लड़ाई झगड़ा था, किसके साथ था? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा कौन सा? बी होगा, है ना, नजम्मा के साथ। किसके साथ? नजम्मा के साथ, है ना। ऑप्शन नंबर बी। चलिए बगलो, क्वेश्चन नंबर हम लोग अब, है ना, 3 देखते हैं। कहता है नजम्मा मंगम्मा की कौन थी? नजम्मा मंगम्मा की कौन थी? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा कौन सा? सी होगा, बहू थी। क्या थे बाबा लोग? बहू, है ना, जिसको बोलते हैं हम लोग पतोह, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 4 देखते हैं। देखिए क्या कहता है 4 में। कहता है कि श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा बी होगा, है ना, कोलार, जो पड़ता है कहाँ? कर्नाटक में। कोलार कर्नाटक, है ना। कोलार जगह का नाम है जो कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। कहता है दही वाले मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या था? बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ए होगा, अमराई का कुआं था। क्या था बउआ लोग रास्ते में? अमराई का कुआं। अगला देखिए बउआ लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। कहता है घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा? बताइए। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ए होगा, मंगम्मा। मंगम्मा ने बोली थी, है ना। किसने बोली थी? मंगम्मा ने। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कहता है लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं, है ना। यह किसने कहा? बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ए होगा, मंगम्मा। मंगम्मा बोली, है ना, मंगम्मा बोली। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ध्यान से देखते चलिएगा बगल लोग, बनाते चलिएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कहता दही वाले मंगम्मा किस भाषा से, है ना, अनुदित कहानी है? किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो पहले हम लोग शीर्षक में ही पढ़ ले हैं कि कन्नड़ भाषा के कवि है, कहानी है कन्नड़ भाषा की, है ना। तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा? ये होगा कन्नड़, है ना, कन्नड़। चलिए पहले कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ था, इसको, है ना, हिंदी में रूपांतरित किया गया, जो हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 कहता है मंगम्मा किस भाषा की कहानी है? मंगम्मा किस भाषा की कहानी है? देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 8 ही क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। इसका सही ऑप्शन कौन होगा? तो डी होगा, कन्नड़, है ना, कन्नड़ होगा। चलिए अगला
क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। मंगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? मंगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा हमारा? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ए होगा, पोता के लिए, है ना, पोता के लिए ले जा रही थी मिठाई। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 10 देखते हैं बउआ लोग, ध्यान से देखिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहता है। कहता है दही वाली मंगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? बताइए, समझौता क्यों कर लिया है? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा हमारा? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ए, डर से समझौता कर ली, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। कहता मंगम्मा कहाँ के रहने वाली थी? मंगम्मा कहाँ के रहने वाली थी? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा हमारा? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ए, है ना, अबलूर के पास किसी गांव की, अबलूर के पास किसी गांव की। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं बउआ लोग, ध्यान से देखिएगा, है ना। कहता है कि मंगम्मा को किससे विवाद था, है ना। फिर क्वेश्चन ये हो गया बउआ लोग, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। इसका सही ऑप्शन बताइएगा क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा बी होगा, बहू से। किससे था? बहू से विवाद था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 यानी 14 देखते हैं। कहता है क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चों को क्यों पीट रही हो? किसने कहा? ये तो सब लोग जानते होंगे किसने कहा। तब बहू अगर पीट रही है तो सास माना करेगी, है ना। तो सास कौन थी? मंगम्मा, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा होगा बउआ लोग? ए होगा, मंगम्मा ने, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कहता है कि दही वाली मंगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? बताइए, ऊपर ही हम लोग पढ़े, शीर्षक में ही पढ़े, है ना। कौन सा ऑप्शन होगा बउआ लोग? सही से जवाब दीजिए। चलिए इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ए होगा, श्रीनिवास, श्रीनिवास। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 16 देखते हैं, है ना। कहता है ना, रंगप्पा 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 था क्या था बउआ लोग? इसका सही ऑप्शन सभी लोग जानते होंगे, जो इस कहानी को पढ़े होंगे सब लोग जानते होंगे। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ए होगा, जुआरी था। क्या था बउआ लोग? जुआरी, है ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 चलते हैं। देखिएगा बउआ लोग, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। यह पंक्ति किस कहानी की है? बताइए। इसका सही ऑप्शन आप सब लोग जानते होंगे, कौन सा होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा डी, दही वाली मंगम्मा, है ना, दही वाली मंगम्मा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता होगा बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया? इसका भी ऑप्शन आप सभी लोग जानते होंगे, कौन सा होगा हमारा? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा बी, दही वाली मंगम्मा, है ना, दही वाली मंगम्मा। दही वाली जो मंगम्मा है ये कहानी किस भाषा में लिखा गया था? कन्नड़ भाषा में, है ना, कन्नड़ भाषा में। अब इसको हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो इसका हिंदी में अनुवाद किया बी आर नारायण, बी आर नारायण। आया समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 19 देखते हैं। कहता है दही वाली मंगम्मा कहानी किसे संदेश देती है? किसे संदेश देती है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा क्या होगा? अब जानते हैं कि जब सास बहू की कहानी है, जब सास बहू की कहानी है, दही वाली मंगम्मा किसको संदेश देगा? तो बहुओं को देगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा, बहुओं को देगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं बउआ लोग 20 देखते हैं, ध्यान से देखिएगा बउआ लोग। कहता है दही वाली मंगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? दही वाली मंगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा कौन सा? तब बी होगा, मंगम्मा। मंगम्मा पे नहीं कहानी लिखा गया है, तो मेन इसका मुख्य किरदार किसने निभाया? मंगम्मा ने, है ना। अगला चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कहता है मंगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य, है ना, मंगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा बउआ लोग क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा बी है ना, 3 लोग थे। कितने लोग थे बउआ लोग? 3 लोग। अगला चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखते हैं। कहता दही वाली मंगम्मा का कथावाचक कौन है? दही वाली मंगम्मा का कथावाचक कौन है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा बी होगा,
कौन होगा बगवा लोग? बी। बेंगलुरु की एक, है ना, संभ्रांत महिला। बेंगलुरु की एक संभ्रांत महिला, है ना, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 23 यानी 23 देखते हैं। देखिए बगवा 23 क्या कहता है? कहता है बहू की दशा है, बहू की दशा है, तो कैसी दशा है ना? तो इसकी दशा है मगरमच्छ सी, है ना, यानी ऑप्शन नंबर ए, मगरमच्छ सी, यानी मगरमच्छ के जैसा था। पल में रंग बदलना, है ना, मगरमच्छ के आसूत्रत दिखा देना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कहता अधिक बुद्धिमान कौन थी? अधिक बुद्धिमान कौन थी? इसका सही ऑप्शन क्या होगा हमारा? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा सी, नजम्मा। हमेशा वो कुछ करती थी, मगरमच्छ के आंसू दिखा देती थी, है ना, नजम्मा थी सही बुद्धिमान, है ना। तो यहाँ ऑप्शन नंबर होगा हमारा क्या होगा? सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, बता कि दही वाली मंगम्मा कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है? इसका सही ऑप्शन तो अभी बताएं बउआ लोग, कौन सा होगा? इसका ऑप्शन नंबर ए, बी आर नारायण, बी आर नारायण। अब चलिए बउआ लोग, है ना, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है बउआ लोग। मंगम्मा प्रतिनिधित्व करती है, मंगम्मा प्रतिनिधित्व करती है, इसका सही ऑप्शन क्या होगा हमारा? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा बी होगा, एक ग्रामीण महिला की, एक ग्रामीण महिला की। तो बउआ लोग ये था आज का हम लोगों का 26 यानी 26 क्वेश्चन। अब आपका सवाल है कि आपने कितना क्वेश्चन, है ना, बनाया। आपको 26 में से कितना क्वेश्चन सही गया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा बउआ लोग, है ना। अब बउआ लोग आपको एक बात बता देते हैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ बउआ लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।